मिडिल ईस्ट में जारी हमास और इजरायल की जंग के बीच अब एक और युद्ध की दस्तक सुनाई दे रही है। अब यमन के हूती विद्रोही और खाड़ी के प्रमुख मुस्लिम देश सऊदी अरब के बीच बड़ी जंग शुरू हो सकती है। दोनों के बीच जंग शुरू होने का खतरा मंडरा रहा है। हूतियों ने सऊदी अरब को खुली धमकी दी है कि वे अमेरिका के नेतृत्व वाले हमलों में शामिल न हो। साथ ही उसने कहा कि सऊदी तेल प्रतिष्ठानों पर हमला करने की बात कही है। यमनी शिया चरमपंथी समूह ने सऊदी अरब को चेतावनी दी है कि वे हूती विद्रोहियों पर अमेरिका के नेतृत्व वाले हमलों में शामिल न हो। इससे सऊदी राजशाही नेतृत्व वाली दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको पर पिछले हमलों की तस्वीरें भी शेयर की हैं। हूती सैन्य बलों ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि इजरायल की सेवा में यमन के खिलाफ आक्रमण शुरू करने के लिए सऊदी अमेरिकी सैन्य गतिविधियों में तेजी आ रही है। सऊदी अरब के लिए इसमें शामिल ना हो, आपका तेल भी नहीं बचेगा। इसमें ऐसा कहा गया, हम सऊदी अरब के आसमान को आग के गोलों में बदल देंगे जिसे पूरी दुनिया देखेगी। पोस्ट में लिखा है कि सऊदी अरब और अमेरिका मिलकर यमन पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं जो इजरायल के हित में है। सऊदी अरब पहले भी यमन में हूती विद्रोहियों के साथ करीब 10 साल तक लड़ाई कर चुका है, लेकिन वह इस शिया समूह को पूरी तरह रोक नहीं पाया। जब हूतियों ने यमन की राजधानी सना पर कब्जा किया तो सऊदी अरब ने इस युद्ध से खुद को बाहर निकालने की कोशिश की। इसी दौरान 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल पर बड़ा हमला कर दिया। इसके जवाब में इजरायल ने गाजा में बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया, जिसके चलते सऊदी अरब और हूतियों के बीच चल रही शांति बातचीत रुक गई। इजरायल के हमलों के बीच फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए यमन के हूती विद्रोही ने लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर हमले भी शुरू कर दिए हैं। यह रास्ता दुनिया के व्यापार के लिए बहुत जरूरी है। इस खतरे को देखते हुए अमेरिका और उसके पश्चिमी देशों की सेनाओं ने हूतियों के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया ताकि समुद्री रास्ते को सुरक्षित रखा जा सके। 15 मार्च को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि हूतियों की ताकत को खत्म करने के लिए यमन में कार्रवाई की तेज की जाएगी। इसके बाद अमेरिकी सेना लगातार हूती ठिकानों पर हमले कर रही है। दूसरी ओर अगर यह लड़ाई और बढ़ती है तो सऊदी अरब के लिए खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी चिंता अपनी तेल फैक्ट्रियों और तेल सुविधाओं की सुरक्षा है। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका के साथ पुराने सैन्य रिश्तों की वजह से सऊदी अरब भी चुपचाप इस अभियान में शामिल हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि यमन में अमेरिका हूतियों पर इसलिए हमला कर रहा है क्योंकि वे इजरायल के खिलाफ हैं और फिलिस्तीन के गाजा में रह रहे लोगों का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में अगर सऊदी अरब अमेरिका का साथ देता है तो यह इजरायल का साथ देने जैसा माना जाएगा। मिडिल ईस्ट में जारी हमास और इजरायल की जंग के बीच अब एक और युद्ध की दस्तक सुनाई दे रही है। अब यमन के हूती विद्रोही और खाड़ी के प्रमुख मुस्लिम देश सऊदी अरब के बीच बड़ी जंग शुरू हो सकती है। दोनों के बीच जंग शुरू होने का खतरा मंडरा रहा है। हूतियों ने सऊदी अरब को खुली धमकी दी है कि वे अमेरिका के नेतृत्व वाले हमलों में शामिल न हो। साथ ही उसने कहा कि सऊदी तेल प्रतिष्ठानों पर हमला करने की बात कही है। यमनी शिया चरमपंथी समूह ने सऊदी अरब को चेतावनी दी है कि वे हूती विद्रोहियों पर अमेरिका के नेतृत्व वाले हमलों में शामिल न हो। इससे सऊदी राजशाही नेतृत्व वाली दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको पर पिछले हमलों की तस्वीरें भी शेयर की हैं। हूती सैन्य बलों ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि इजरायल की सेवा में यमन के खिलाफ आक्रमण शुरू करने के लिए सऊदी अमेरिकी सैन्य गतिविधियों में तेजी आ रही है। सऊदी अरब के लिए इसमें शामिल ना हो, आपका तेल भी नहीं बचेगा। इसमें ऐसा कहा गया, हम सऊदी अरब के आसमान को आग के गोलों में बदल देंगे जिसे पूरी दुनिया देखेगी। पोस्ट में लिखा है कि सऊदी अरब और अमेरिका मिलकर यमन पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं जो इजरायल के हित में है। सऊदी अरब पहले भी यमन में हूती विद्रोहियों के साथ करीब 10 साल तक लड़ाई कर चुका है, लेकिन वह इस शिया समूह को पूरी तरह रोक नहीं पाया। जब हूतियों ने यमन की राजधानी सना पर कब्जा किया तो सऊदी अरब ने इस युद्ध से खुद को बाहर निकालने की कोशिश की। इसी दौरान 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल पर बड़ा हमला कर दिया। इसके जवाब में इजरायल ने गाजा में बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया, जिसके चलते सऊदी अरब और हूतियों के बीच चल रही शांति बातचीत रुक गई। इजरायल के हमलों के बीच फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए यमन के हूती विद्रोही ने लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर हमले भी शुरू कर दिए हैं। यह रास्ता दुनिया के व्यापार के लिए बहुत जरूरी है। इस खतरे को देखते हुए अमेरिका और उसके पश्चिमी देशों की सेनाओं ने हूतियों के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया ताकि समुद्री रास्ते को सुरक्षित रखा जा सके। 15 मार्च को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि हूतियों की ताकत को खत्म करने के लिए यमन में कार्रवाई की तेज की जाएगी। इसके बाद अमेरिकी सेना लगातार हूती ठिकानों पर हमले कर रही है। दूसरी ओर अगर यह लड़ाई और बढ़ती है तो सऊदी अरब के लिए खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी चिंता अपनी तेल फैक्ट्रियों और तेल सुविधाओं की सुरक्षा है। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका के साथ पुराने सैन्य रिश्तों की वजह से सऊदी अरब भी चुपचाप इस अभियान में शामिल हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि यमन में अमेरिका हूतियों पर इसलिए हमला कर रहा है क्योंकि वे इजरायल के खिलाफ हैं और फिलिस्तीन के गाजा में रह रहे लोगों का समर्थन कर रहे हैं।
ऐसे में अगर सऊदी अरब अमेरिका का साथ देता है तो यह इजरायल का साथ देने जैसा माना जाएगा। मिडिल ईस्ट में जारी हमास और इजरायल की जंग के बीच अब एक और युद्ध की दस्तक सुनाई दे रही है। अब यमन के हूती विद्रोही और खाड़ी के प्रमुख मुस्लिम देश सऊदी अरब के बीच बड़ी जंग शुरू हो सकती है। दोनों के बीच जंग शुरू होने का खतरा मंडरा रहा है। हूतियों ने सऊदी अरब को खुली धमकी दी है कि वे अमेरिका के नेतृत्व वाले हमलों में शामिल न हो। साथ ही उसने कहा कि सऊदी तेल प्रतिष्ठानों पर हमला करने की बात कही है। यमनी शिया चरमपंथी समूह ने सऊदी अरब को चेतावनी दी है कि वे हूती विद्रोहियों पर अमेरिका के नेतृत्व वाले हमलों में शामिल न हो। इससे सऊदी राजशाही नेतृत्व वाली दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको पर पिछले हमलों की तस्वीरें भी शेयर की हैं। हूती सैन्य बलों ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि इजरायल की सेवा में यमन के खिलाफ आक्रमण शुरू करने के लिए सऊदी अमेरिकी सैन्य गतिविधियों में तेजी आ रही है। सऊदी अरब के लिए इसमें शामिल ना हो, आपका तेल भी नहीं बचेगा। इसमें ऐसा कहा गया, हम सऊदी अरब के आसमान को आग के गोलों में बदल देंगे जिसे पूरी दुनिया देखेगी। पोस्ट में लिखा है कि सऊदी अरब और अमेरिका मिलकर यमन पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं जो इजरायल के हित में है। सऊदी अरब पहले भी यमन में हूती विद्रोहियों के साथ करीब 10 साल तक लड़ाई कर चुका है, लेकिन वह इस शिया समूह को पूरी तरह रोक नहीं पाया। जब हूतियों ने यमन की राजधानी सना पर कब्जा किया तो सऊदी अरब ने इस युद्ध से खुद को बाहर निकालने की कोशिश की। इसी दौरान 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल पर बड़ा हमला कर दिया। इसके जवाब में इजरायल ने गाजा में बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया, जिसके चलते सऊदी अरब और हूतियों के बीच चल रही शांति बातचीत रुक गई। इजरायल के हमलों के बीच फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए यमन के हूती विद्रोही ने लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर हमले भी शुरू कर दिए हैं। यह रास्ता दुनिया के व्यापार के लिए बहुत जरूरी है। इस खतरे को देखते हुए अमेरिका और उसके पश्चिमी देशों की सेनाओं ने हूतियों के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया ताकि समुद्री रास्ते को सुरक्षित रखा जा सके। 15 मार्च को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि हूतियों की ताकत को खत्म करने के लिए यमन में कार्रवाई की तेज की जाएगी। इसके बाद अमेरिकी सेना लगातार हूती ठिकानों पर हमले कर रही है। दूसरी ओर अगर यह लड़ाई और बढ़ती है तो सऊदी अरब के लिए खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी चिंता अपनी तेल फैक्ट्रियों और तेल सुविधाओं की सुरक्षा है। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका के साथ पुराने सैन्य रिश्तों की वजह से सऊदी अरब भी चुपचाप इस अभियान में शामिल हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि यमन में अमेरिका हूतियों पर इसलिए हमला कर रहा है क्योंकि वे इजरायल के खिलाफ हैं और फिलिस्तीन के गाजा में रह रहे लोगों का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में अगर सऊदी अरब अमेरिका का साथ देता है तो यह इजरायल का साथ देने जैसा माना जाएगा। मिडिल ईस्ट में जारी हमास और इजरायल की जंग के बीच अब एक और युद्ध की दस्तक सुनाई दे रही है। अब यमन के हूती विद्रोही और खाड़ी के प्रमुख मुस्लिम देश सऊदी अरब के बीच बड़ी जंग शुरू हो सकती है। दोनों के बीच जंग शुरू होने का खतरा मंडरा रहा है। हूतियों ने सऊदी अरब को खुली धमकी दी है कि वे अमेरिका के नेतृत्व वाले हमलों में शामिल न हो। साथ ही उसने कहा कि सऊदी तेल प्रतिष्ठानों पर हमला करने की बात कही है। यमनी शिया चरमपंथी समूह ने सऊदी अरब को चेतावनी दी है कि वे हूती विद्रोहियों पर अमेरिका के नेतृत्व वाले हमलों में शामिल न हो। इससे सऊदी राजशाही नेतृत्व वाली दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको पर पिछले हमलों की तस्वीरें भी शेयर की हैं। हूती सैन्य बलों ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि इजरायल की सेवा में यमन के खिलाफ आक्रमण शुरू करने के लिए सऊदी अमेरिकी सैन्य गतिविधियों में तेजी आ रही है। सऊदी अरब के लिए इसमें शामिल ना हो, आपका तेल भी नहीं बचेगा। इसमें ऐसा कहा गया, हम सऊदी अरब के आसमान को आग के गोलों में बदल देंगे जिसे पूरी दुनिया देखेगी। पोस्ट में लिखा है कि सऊदी अरब और अमेरिका मिलकर यमन पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं जो इजरायल के हित में है। सऊदी अरब पहले भी यमन में हूती विद्रोहियों के साथ करीब 10 साल तक लड़ाई कर चुका है, लेकिन वह इस शिया समूह को पूरी तरह रोक नहीं पाया। जब हूतियों ने यमन की राजधानी सना पर कब्जा किया तो सऊदी अरब ने इस युद्ध से खुद को बाहर निकालने की कोशिश की। इसी दौरान 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल पर बड़ा हमला कर दिया। इसके जवाब में इजरायल ने गाजा में बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया, जिसके चलते सऊदी अरब और हूतियों के बीच चल रही शांति बातचीत रुक गई। इजरायल के हमलों के बीच फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए यमन के हूती विद्रोही ने लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर हमले भी शुरू कर दिए हैं। यह रास्ता दुनिया के व्यापार के लिए बहुत जरूरी है। इस खतरे को देखते हुए अमेरिका और उसके पश्चिमी देशों की सेनाओं ने हूतियों के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया ताकि समुद्री रास्ते को सुरक्षित रखा जा सके। 15 मार्च को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि हूतियों की ताकत को खत्म करने के लिए यमन में कार्रवाई की तेज की जाएगी। इसके बाद अमेरिकी सेना लगातार हूती ठिकानों पर हमले कर रही है। दूसरी ओर अगर यह लड़ाई और बढ़ती है तो सऊदी अरब के लिए खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी चिंता अपनी तेल फैक्ट्रियों और तेल सुविधाओं की सुरक्षा है। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका के साथ पुराने सैन्य रिश्तों की वजह से सऊदी अरब भी चुपचाप इस अभियान में शामिल हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि यमन में अमेरिका हूतियों पर इसलिए हमला कर रहा है क्योंकि वे इजरायल के खिलाफ हैं और फिलिस्तीन के गाजा में रह रहे लोगों का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में अगर सऊदी अरब अमेरिका का साथ देता है तो यह इजरायल का साथ देने जैसा माना जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।
आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।